बच्चन महाराज साहब, बच्चन 100। अभ्यास का असर और संयम। अभ्यास का असर ये है कि सूरत मन का सिमटाव और खिंचाव होवे। जैसे त्याग, वैराग, योग, ज्ञान, ध्यान, रहनी गहनी, साफ और सुथरी होना, ये सब लवाज़में हैं, मगर असल मतलब और नतीजा अभ्यास का ये है कि सूरत मन का सिमटाव होवे। बाज़े अभ्यासी घबरा जाते हैं कि क्या मामला है। हर चंद के गहरा रस भी आता है, सिमटाव व खिंचाव भी होता है, तो भी पता नहीं चलता लगता है, न थाह लगती है किस तरह चाल चलेगी व कब मंजिल तय होगी। अनंत तरंगें अंतर में उठती हैं, जिनका कोई हद्दो हिसाब नहीं है। घट समुद्र लख ना पड़े, उठे लहर अपार, दिल दरिया समरथ बिना कौन उतारे पार। शायर जो शायरी करते हैं, थोड़ा बहुत सिमटा उनका भी होता है। किस कदर लोग उनकी महिमा करते हैं और योगी योगेश्वरों की गति किस कदर भारी है। तीन लोक का भेद उनको मालूम होता है, और जो कि साध और संत है, उनकी गति अगम अगाध, अपार और अथाह है। लोग समझते हैं कि छठे चक्र में पहुंचना सहज है, जरा अंतर में बैठे तो खबर पड़े। लड़कों का खेल नहीं है, जीते जी मरना है। रग रग, बंद बंद, रोम रोम, अंग अंग से, हृदय से, जिगर से, कलेजे से, फेफड़े से, जहां जहां सूरत जज्ब हो गई है, वहां से निकालनी है। मौत के वक्त कौन ऐसा आला और औजार है जहां से कि सूरत नहीं निकाली जाती है। अभ्यास में भी इसी रास्ते पर चलना होता है। विशेष अंग से जब चढ़ाई होती है, तब इस तरह की हालत होती है। गुरु इसके मददगार होते हैं और बीच बीच में सहारा भी मिलता है। कबीर साहब ने कहा है, मत तू हंसा डिगमिगे, गहुत मेरी परतीत, काल मार मर्दन करूं, ले चलूं भौ जल जीत। सहेली मत तू मन में हार, दिखाऊं जग का वार और पार। चढ़ाऊं सूरत उल्टी धार, शब्द संग खेय उतारूं पार। गुरु को धर ले हिये मंझार, नाम धुन घट में सुन झनकार। तरंगे उठती बारंबार, भंवर जहां पड़ते बहुत अपार। मेहर से पहुंची 10वें द्वार, राधा स्वामी दीना पार उतार। खेत न छाड़े सूरमा, जूझे दो दल माहे। आशा जीवन मरण की, मन में राखे नाही। अब तो जूझे ही बने, मुड़ चाले घर दूर। सिर साहब को सौंपते, सोच न कीजे सूर। यह तो गति है अटपटी, सटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन होए। मन मारो तन को जारो, इंद्री रस भोग विसारो। तुम निद्रा आलस टारो, गुरु के संग शब्द पुकारो। सत्संग तुम नित ही धारो, गुरु दर्शन नित निहारो। वाकई अभ्यास में जिनको चलाना होता है, सूरत के खिंचाव में उनको बड़ी तपेश होती है। रामकृष्ण जो बंगाल में हुए हैं,
उनका जीवन चरित्र हमने पढ़ा तो मालूम हुआ कि दिन में कुछ वक्त गले तक पानी में पड़े रहते थे, जो कि टेकी हैं, यानी थोड़ा बहुत सत्संग और अभ्यास करते हैं और बैल के मुआफिक पड़े रहते हैं, उनकी बात और है। अलबत्ता जो कि चलने वाले हैं, उनकी हालत और कैफियत बयान की गई है। जब जिसकी काबिलियत होती है तब अंतर में उसका सिमटाव और खिंचाव होता है और रस आता है। लड़ाई का रस सुरमा जो है उसको मिलता है, कायर को नहीं मिलता है। इसी तरह उल्टी सुल्टी हालत और तन मन की चोट में भक्तजन को मजा आता है और जो स्वार्थी है वो भागता है और डरता है। भीमसेन को जब तक तीर नहीं लगता था मजा नहीं आता था और भीष्म पितामह तीरों की सैज बनाकर उस पर सोते थे। इसको सूर रस कहते हैं। कहने का मुद्दा ये है कि घट का भेद अथाह और अपार है। जो कि कम हैसियत है वो इस बात को नहीं समझ सकता है। बड़े संयम और परहेज करने पड़ते हैं, खान पान की भी संभाल करनी पड़ती है। एक शख्स था, उसने धीरे धीरे खाना छोड़ दिया। पहले आध सेर खाता था, फिर 1.5 पाव, फिर आधा पाव, छटांक, आखिर बिल्कुल छोड़ दिया। सिर्फ दूध पीता था, यहां तक कि वो भी छोड़ दिया। सिर्फ 1 तोला दूध पीता रहा। एक रोज मलाई देखी, सेर भर खाली, पागल हो गया। वैसे ही अभ्यासी को भी खान पान में एहतियात करनी पड़ती है। अगर किसी संसारी की या और कोई गैर मामूली चीज खाता है तो हर्ज और नुकसान होता है। जैसे नशे की चीजों में नशा है, वैसा खाना खाने में भी नशा है। अभ्यासी अगर ज्यादा इस्तेमाल करे तो पागल हो जाने का खतरा है। मुसलमान जब रोजा खोलते हैं तब पहले शरबत पीते हैं, उसके बाद 1-2 छुहारा खाते हैं, फिर धीरे धीरे अनाज इस्तेमाल करते हैं। अगर एकदम अनाज खा लेवें तो जरर पहुंचने का खौफ है।